हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं और इवन बोर्ड परीक्षा में भी आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो वो प्रश्न हम इन वीडियो सीरीज़ में आपको करवा रहे हैं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और हाफ ईयरली भी उनकी बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। तो अगर आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है ये चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु, इसको लेकर ये हमारा वीडियो है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो धातु और अधातु वाले पार्ट से आपसे हाफ ईयरली में पूछे जा सकते हैं, इवन आपसे बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो धातु और अधातु वाला हमारा पार्ट है, जो हमारा अध्याय है, इसमें से हमें कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो ये जो हमारा अध्याय है ये 5 नंबर का अध्याय है। इसमें से हमें 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं और एक प्रश्न आने वाला है जो कि 2 नंबर का है, और ये फिक्स है कि एक ही प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो हम 2-2 नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रश्न है, ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, इसमें उत्तर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्वनिक या सोनोरस, तो वे धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो वे ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुओं को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ऐसी धातुएं जो किसी दूसरी कठोर सतह से टकराकर धातु ध्वनि उत्पन्न करती है, वो धातु क्या कहलाती है, ध्वनिक या सोनोरस कहलाती है। जैसे जैसे उदाहरण लिखा है, मंदिर के घंटों एवं स्कूलों की घंटी का धातु। जैसे मंदिर की घंटी को हम दूसरी धातु से ठोकते हैं तो आवाज़ आती है, तो सेम उसको हम क्या बोलेंगे कि ये सोनोरस है। तो ऐसी धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती है और ध्वनि उत्पन्न करती है, सोनोरस कहलाती है। एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपर रूपता से आप क्या समझते हैं। कार्बन के प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। अपर रूपता के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। देखिए, अपर रूपता क्या होती है, इसका भी आपको उत्तर दिखाई दे रहा होगा कि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में मिलता है जिनके भौतिक गुणों में भिन्नता होती है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, तो उनको उस तत्व के अपर रूप एवं उनके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वे तत्व जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। भौतिक गुण सेम होते हैं लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। तो ऐसे जो तत्व होते हैं वो अपर रूप कहलाते हैं और इनके इस गुण को अपर रूपता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको दे रखा है, कार्बन के प्रमुख 2 अपर रूप है, एक ग्रेफाइट और एक हीरा। तो ये प्रश्न 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि अमलगम क्या होता है। देखिए, अमलगम को लेकर प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें सिंपल लिखना है कि जब किसी धातु जैसे जस्ता आदि पर पारे का लेप किया जाता है तो वह धातु पारे से मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है, जिसे अमलगम कहते हैं। यानी कि कोई धातु है, जस्ता उसके ऊपर पेंट कर दिया गया, जस्ते की धातु है, उसके ऊपर पारे का लेप कर दिया गया या पारे से उसको पोत दिया गया है, तो वह धातु मिश्र धातु हो गई है पारे से मिलकर पारे की, तो इसलिए इसको अमलगम कहा जाता है। तो बस इतना ही हमको इसमें लिखना है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा वो है, मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं। तो 2 धातुओं को मिलाना क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है या मिश्रण कहलाता है। तो मिश्र धातु जब 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि धातु में धातु मिला के मिश्र धातु बनाई जा सकती है और धातु में अधातु मिला के मिश्र धातु बनाई जा सकती है। तो ये सवाल थे 4। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा सवाल है कि आघात वर्धन्यता या तन्यता किसे कहते हैं। तो देखिए, आघात वर्धन्यता और तन्यता से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका ये तो यहाँ पर अर्थ ही पूछा है, इसकी परिभाषाएं भी आपको 2 अलग अलग परिभाषित करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आघात वर्धन्यता क्या होती है, तो वे धातुएं जो पीटने पर पतली चादर की तरह फैल जाती है आघात वर्धन्य कहलाती है। जबकि ऐसी धातुएं जिन्हें तार की तरह खींचकर लंबा कर सकते हैं, तो वे धातुएं क्या कहलाती हैं, तो वे धातुएं तन्य कहलाती है और धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। जबकि
पीट पीट कर चादर के रूप में कोई धातु को हम बदल सकें तो उसको कहते हैं आघातवर्धन्य, और उस धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट पीट कर चादर में बदल दिया गया है आघातवर्धन्यता कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल थे। एक और सवाल हमारा इसमें बचा हुआ है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम धातु वायुमंडल की नमी के प्रति अति क्रियाशील होती है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबोकर रखा जा सकता है ताकि यह नमी के संपर्क में ना आए। तो क्या होता है कि अगर सोडियम को बाहर रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा ऑक्सीजन से क्रिया करके, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जा सकता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न। एक और बचा हुआ है हमारा जिसमें है कि लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। आई होप आप इसको भी लिख देंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, यहाँ उत्तर भी आपको दिख रहा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप ये भी तैयार कर लीजिएगा कि ऐसी धातुओं के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो उत्तर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गेंग क्या होती है, ध्वनिक क्या होती है। ध्वनिक की परिभाषा तो हमने इसी वीडियो में अभी पढ़ी हुई है। तो आपको खनिज, अयस्क और गेंग ये 3 और तैयार कर लेने हैं। तो इसके बाहर आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि 2 नंबर में कोई जाएगा। और एक और है हमारा जो आप देख सकते हैं, धातु और अधातु में अंतर। तो ये भी आप याद कर सकते हैं हाफ ईयरली के लिए और बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे जो कि चैप्टर नंबर 3 से 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इन सभी क्वेश्चनों में से आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो अगर आप इतने प्रश्न भी तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक प्रश्न जो आपकी परीक्षा का है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इतना तो आप तैयार कर ही लीजिएगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।